यानी कि आपको यहाँ से भी 50 रुपए के आसपास मिल जाएंगे ई स्मॉल फाइनेंस बैंक में। BHEL के शेयर को जरा अंशुल जी आप चेक कीजिए। 300 रुपए के नीचे जाने के बाद इसमें हम देख रहे हैं कि बिकवाली लगातार हो रही है और अब ये 6 सत्र से शेयर गिर रहा है। 275 रुपए के आसपास ही जाकर कारोबार कर रहा है। हालांकि इनको बड़े ऑर्डर की भी खबर आई थी अडानी से 11,000 करोड़ रुपए के आसपास की, हफ्ते भर पुरानी ये खबर भी है। BHEL क्या लगता है कि आपको ये और गिरेगा या फिर ये उस स्तर पर आ रहा है जहां से बाइंग के बारे में सोचना चाहिए इसको लेकर? देखिए अभिषेक जी, 3 हफ्ते की इनसाइड बार से ब्रेकडाउन है और गैप के साथ ब्रेकडाउन है। स्टॉक में थोड़ा सा बड़ा ब्रेकडाउन दिख रहा है। नीचे में पहला सपोर्ट जो बनेगा 266 का। ओवरऑल ये स्टॉक मुझे नीचे 247 आता हुआ दिख रहा है। तो करंट मार्केट प्राइस पे आज के हाई को स्टॉप लॉस लगाते हुए सेल भी कर सकते हैं। नीचे में 266 इमीडिएट टारगेट रहेगा और वैसे 247 का फाइनल टारगेट रहेगा। ठीक है, यहां से भी आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि बिकवाली इसमें कर सकते हैं 266 रुपए के टारगेट के लिए। और उसके अगर नीचे अगर ये गिरता है तो 247 रुपए तक भी ये शेयर गिर सकता है। आपको याद होगा कि 325 रुपए के आसपास तक इसका भाव गया था। 335 रुपए का हाई बना के ये शेयर फिसला है BHEL का। पता कर लेते हैं जहाँ पे आज थोड़ा अनवाइंडिंग का प्रेशर भी है, वो शेयर्स भी मैंने निकाल रखे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ अनवाइंडिंग वाले शेयर्स भी। हिंदुस्तान कॉपर दिखाना। हिंदुस्तान कॉपर एफ एंड बैन में भी है ना, तो ये एफ एंड बैन में आज अनवाइंडिंग की पोजीशंस दिखा रहा है। सुदीप शाह एक बार जरा आप चेक करेंगे हिंद कॉपर। जी डिम्पी जी, अगर हिंद कॉपर का चार्ट यदि हम देखें तो जो हिसाब से यहाँ पे जून और अगस्त के बीच में जो एक ब्रेकडाउन हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने कोशिश जरूर की कि एक बार रिकवर करे और 340 342 के आसपास उसको क्रॉस करे। पर ये अभी भी अपने जो 100 दिन का जो मूविंग एवरेज है उसको क्रॉस नहीं कर पाया और आज हमने देखा है फिर से एक सेलिंग प्रेशर यहाँ पे आ रहा है। पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न भी यहाँ पे बन रहा है और एक स्विंग लो है 311 रुपए का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 23 अगस्त का एक स्विंग लो था 311 का, आज का भी लो 311 है। मुझे लग रहा है पोजिशनली अगर ये 310 के नीचे सस्टेन करता है तो जो अगला लेवल ये स्टॉक के लिए आ सकता है वो 294 का हो सकता है। 294 से लेकर 287 के बीच में। तो यहाँ पे वीक बायस है, बाइंग की चेष्टा ना करें, यहाँ पे थोड़ा वेट एंड वॉच करें। और बाइंग यदि करना भी है तो इट इज अबाउट 328 से लेके 330 के ऊपर अगर क्लोज होता है तभी जाके बाइंग का यहाँ पे रुझान बनेगा। ठीक है, वेट एंड वॉच की सलाह है हिंदुस्तान कॉपर के शेयर में। तो आप मेटल में आज देखेंगे कि ऑलमोस्ट तमाम शेयर, जितने भी शेयर हैं, आपको कमजोरी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे। ज्यादा जो गिरावट है मेटल माइनिंग में, कोल इंडिया आज टॉप लूजर है और हिंडाल्को में भी आज 0.25% के आसपास की गिरावट है। चीन वाली टेंशन तो है क्योंकि चीन से जो भी आर्थिक आंकड़े आ रहे हैं वो सपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं, कमजोर आंकड़े आ रहे हैं। और क्या टेंशन है मेटल सेक्टर को लेकर, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या प्रॉब्लम है मेटल के लिए, मूड क्यों खराब है? बिल्कुल, ग्लोबली मेटल इंडस्ट्रियल मेटल्स की बात करें तो काफ़ी गिरावट दिखी है। आज ही नहीं, पिछले 5 दिनों का ट्रेंड देखें तो काफ़ी गिरावट है। यूएस का मैक्रो इकोनॉमिक डेटा आया, PMI का डेटा जो 8 मंथ लो लेवल्स पर था, 8 महीने के निचले स्तर पे, जिसके चलते यूएस ग्रोथ को लेकर चिंताएं हैं और इसी के चलते ग्लोबली कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। हमने क्रूड की तो बात की, उसी के साथ कई सारे इंडस्ट्रियल मेटल्स पर भी इम्पैक्ट दिखा। इनफैक्ट चाइना के इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो वहाँ पर भी चिंताएं हैं, जिसके चलते भी कमोडिटी प्राइसेस पर इम्पैक्ट दिखा है। सर्विसेज का डेटा आया था चाइना का जो काफ़ी कमज़ोर था और इन एनी केस मैन्युफैक्चरिंग डेटा भी कमज़ोर था और चाइनीज़ प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट मार्केट पर पिछले कुछ महीनों से इम्पैक्ट दिखा है और वो इम्पैक्ट अब बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसके चलते चाइनीज़ स्टील डिमांड को लेकर चिंताएं हैं और इसी के चलते ग्लोबली कई सारे कमोडिटीज़ पर इम्पैक्ट दिखा है। सर्विसेज मैन्युफैक्चरिंग का डेटा, फैक्ट्री डेटा जो चाइना से आया था वो भी काफ़ी कमज़ोर था। इसी के साथ बात करेंगे कमोडिटीज़ में कितनी गिरावट दिखी है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो एल्यूमिनियम, इसमें करीब 5.5% की गिरावट दिखी है पिछले 5 दिनों में। इसी के साथ लंदन मेटल एक्सचेंज पर कॉपर के दाम में भी करीब 5.5% की गिरावट दिखी। निकल में 4% की गिरावट, इसी के साथ जिंक और स्टील, इन दोनों प्राइसेस में भी भारी गिरावट दिखी है।
इसके सबसे पहले आयरन ओर प्राइसेस की बात करते हैं, क्योंकि आयरन ओर प्राइसेस ईयर टू डेट बेसिस पर देखें तो करीब 30% की गिरावट आयरन ओर प्राइसेस पर दिखी है। $100 पर टन के आसपास जो आयरन ओर प्राइसेस थे वो अब घिरकर $95 पर बैरल के आसपास चले गए हैं। ग्लोबल ग्रोथ की चिंता है, इसी के साथ चाइना में स्टील डिमांड की चिंता है। याद रखिए आयरन ओर एक बेसिक रॉ मटेरियल होता है स्टील के लिए, और स्टील की डिमांड पर चिंता है, जिसके चलते आयरन ओर के प्राइसेस घटे हैं। लेकिन एनालिस्ट का मानना है कि अब शायद आयरन ओर प्राइसेस बॉटम आउट हो चुके हैं और थोड़ी सी तेज़ी दिख सकती है या लार्जली रेंज बाउंड रह सकते हैं। इसी के साथ स्टील इंडस्ट्री पर भी नज़र डालेंगे। डोमेस्टिक स्टील डिमांड को लेकर चिंताएं हैं, और इसी के साथ याद रखें इंपोर्ट बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं इंडिया में चाइना और कोरिया से, और इसी के साथ एक्सपोर्ट्स में कमी दिखी है। तो अक्रॉस द बोर्ड डोमेस्टिक स्टील मिल्स में डिमांड कंसर्न्स है, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं जिसके चलते कंपटीशन बढ़ी है, और एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं। तो अक्रॉस द बोर्ड स्टील डिमांड को लेकर भी काफ़ी कंसर्न्स है। बट ऑल इन ऑल हाँ, कमोडिटी प्राइसेस घटे हैं और ग्लोबल डिमांड कंसर्न्स है, जिसके चलते सभी मेटल शेयरों में आज गिरावट दिखी है। इनफैक्ट निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 1% की गिरावट है आज, और पिछले 5 दिनों की बात करें तो 2.5% की गिरावट दिखी है। ठीक है, शुक्रिया शीशा। तो अमेरिका में कमज़ोर आंकड़े आए हैं, आर्थिक आंकड़े, चीन से सेंटिमेंट कमज़ोर है, और बाकी जिन देशों में एक्सपोर्ट होता है वहाँ से भी हम देख रहे हैं कि थोड़ी सी नरमी है। इसके चलते आप मेटल शेयरों में कमज़ोरी देख रहे होंगे। अलावा विप्रो भी आज थोड़ा कमज़ोर है, साथ ही साथ कोल इंडिया भी कमज़ोर है। एक बार ज़रा विप्रो का चार्ट दिखाना वापस से, इसकी ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट भी दिखाना। सुमित जी एक बार ज़रा विप्रो चेक करो आप, विप्रो ठीक लग रहा है क्या आपको? देखिए सुबह को काफी अच्छा एक डाउनफॉल आया हुआ था सभी आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखेंगे तो, लेकिन यहाँ पे विप्रो ने देखिए काफी अच्छा एक रेजिस्टेंस भी फेस किया हुआ था। 2 से 3 सेशंस कंटिन्यू 540 का जो रेजिस्टेंस था ब्रेक करने का ट्राई किया, लेकिन आज फाइनली एक रिजेक्शन मिला है। तो मैं फिलहाल ये स्टॉक में अवॉइड का ही सिनारियो देखूंगा, बल्कि अगर यहाँ पे 515 का अपना लेवल ब्रेक कर रहा है तो फिर हमें लग रहा है कि यहाँ पे डाउनफॉल और बन सकता है टिल द लेवल्स ऑफ 500। पहले खबर आई थी गुजरात गैस और जीएसपीएल के मर्जर्स वगैरह को लेकर, उसके बाद से गुजरात गैस 10% चला। सेकेंड डे हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग हुई, आज फिर से कुछ प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। गुजरात गैस के अंदर ये जो प्रॉब्लम है प्रॉफिट बुकिंग की, ये ज़्यादा सीवियर तो नहीं है, इसका भी ओपन इंटरेस्ट वाली प्लेट दिखाइएगा। गुजरात गैस एक बार जरा अंशुल सर ये आपको चेक करना होगा। डिम्पी जी, गुजरात गैस में अगर देखेंगे तो स्विंग हाई के पास आके कल इनसाइड बार था, आज भी इनसाइड बार है। तो स्विंग हाई के ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। 688 रुपए के ऊपर मोमेंटम आना स्टार्ट होगा। आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा सा होल्ड कीजिए। 688 निकलता है तो फ्रेश बाइंग की सलाह रहेगी। फिर स्टॉक में 735 740 तक का मूव आता हुआ दिखेगा। ओपन इंटरेस्ट काफी अच्छा बिल्ट है। सीरीज की शुरुआत भी हेवियर नोट पे हुई है, तो स्ट्रॉन्ग हैंड्स इस काउंटर में है, लेकिन मोमेंटम 688 के ऊपर बनेगा, तो 688 निकलने का वेट करना चाहिए।